दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रेलवे ओएचसी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमारे चैनल पे दोस्तों 3000 लोगों का परिवार हो चुका है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब हम एक डीए पे हम जब कैंटिलीवर या ब्रैकेट लगाते हैं तो उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, उस ब्रैकेट में क्या क्या मटेरियल होता है, उसके आरआई नंबर क्या होते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने ये डीए के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा टाइप 1 का डीए लगा हुआ है, जिसको हम ड्रोपारम भी बोलते हैं। इसका आरआई कोड 0076-1 होता है। जहाँ पे हम डबल ब्रैकेट लगाते हैं एमसीसी के साथ, वहाँ पे हम टाइप 2 का डीए यूज करते हैं, जिसका आरआई कोड 0076-1A होता है। दोस्तों, इस डीए में जो पार्ट लगते हैं उनकी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं। ये हमारे 2 चैनल लगे हुए हैं, इनको रेफरेंस 4 बोलते हैं, डीए चैनल भी बोलते हैं इनको, जिनका आरआई कोड 0076-4 है। इसके ऊपर 2 बॉक्स लगते हैं, इनका आरआई कोड 0076-2 है। अगर ये हमारे ओ टाइप या आर टाइप में लगेंगे तो इनका साइज और इनका आरआई कोड चेंज हो जाएगा, जिनका आरआई कोड है 0076-2A। दोस्तों, इसके ऊपर जो एंगल लगते हैं, जो क्लैंपिंग एंगल होते हैं, उनका आरआई कोड होता है 8054-1। अगर हम ओ टाइप पे लगाएंगे तो वहाँ पे हमारे लगेंगे 8054-2 और आर टाइप पे लगाएंगे तो 8054-3। ये हमारे क्लैंपिंग एंगल लगेंगे। और दोस्तों, इसमें जो हमारे बोल्ट लगते हैं वो 2050 का जो हमारा जीआई का बोल्ट होता है वो अपने 16 बोल्ट लगते हैं। और जो हमारे 2065 का होता है जीआई बोल्ट, वो 4 बोल्ट लगते हैं। जो 2085 का होता है वो भी हमारे 4 नंबर लगते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले ये ऊपर से जो हमारी ट्यूब लगी हुई है स्टे आर्म, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये फिटिंग लगी हुई है। ये हमारी टॉप फिटिंग होती है, जिसको हम मास्ट फिटिंग फॉर हुक इंसुलेटर भी बोलते हैं। इसका आरआई कोड 3021 होता है। इसको 2 हम 1650 के बोल्ट होते हैं, उसकी सहायता से डीए में अटैच करते हैं। इसके आगे जो लगा हुआ है ये स्टे इंसुलेटर है, जिसका आरआई कोड 6000 है। इसके आगे जब हम ये हमारी ट्यूब लगी हुई है, ट्यूब को और अपने इंसुलेटर को जोड़ने के लिए 2 बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 10x65 के होते हैं स्टील में, जिनका आरआई कोड 105-S होता है। इसके आगे जो हमारी ट्यूब होती है ये हमारी 25 mm की नॉमिनल स्टील ट्यूब होती है, जिसका आरआई कोड 2401 हो। दोस्तों, इसके आगे जो इसमें एक ये फिटिंग लगी हुई है, इसका नाम ट्यूबुलर स्टे स्लीव है। इसका काम है एडजस्टर को होल्ड करना। ट्यूबुलर स्टे स्लीव का आरआई कोड है 2403। इसमें 2 बोल्ट लगते हैं जो हमारे 10x35 के पॉइंट एंड के बोल्ट होते हैं, जिनका आरआई कोड है 2404-S। जो हमारे एडजस्टर होते हैं वो अपने नॉर्मल कैंटिलीवर में 2 टाइप के हम लगाते हैं। एक होता है 12 होल का एडजस्टर और एक होता है हमारा 16 होल वाला एडजस्टर। जो हमारा 12 होल वाला एडजस्टर होता है उसका आरआई कोड होता है 2402 और जो हमारा 16 होल वाला एडजस्टर होता है उसका आरआई कोड होता है 2402-1। दोस्तों, अब हम ये जो हमारी तिरछी ट्यूब लगी हुई है, तिरछी पाइप लगी हुई है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पीछे एक बैक एंगल लगा रखा है, जिसका आरआई कोड 3076-1 होता है। इसके आगे दोस्तों इसमें 2 बोल्ट लगे हुए हैं। इसके आगे ये हमारे होते हैं, अगर हम DA1 यूज़ कर रहे हैं तो हमारे 16220 के 2 बोल्ट लगेंगे। अगर DA2 यूज़ कर रहे हैं तो हमारे 16260 के बोल्ट लगेंगे जीआई में। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो दोस्तों हमें एक फिटिंग नज़र आ रही है, मास्ट ब्रैकेट फिटिंग असेंबली बोलते हैं। इसका आरआई कोड 3070-1 या -2 होता है। इसके आगे एक इंसुलेटर लगा रखा है, इसका नाम ब्रैकेट इंसुलेटर है। इसका आरआई कोड 6030 है। इसके आगे जब ये ट्यूब लगी हुई है और ट्यूब को और इंसुलेटर को जोड़ने के लिए बीच में एक छोटी ट्यूब का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसका डाया 30x38 होता है, जिसका आरआई कोड 2041 होता है। इसको
जो हमारी ये 40 बाई 49 mm की जो ट्यूब होती है बड़ी लंबी वाली, इसको और जो हमारी 30 बाई 38 वाली जो ट्यूब है उसको आपस में जोड़ने के लिए कॉपर रिविट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारी 655 की होती है। उसमें ड्रिल से होल करके और आपस में इनको जोड़ा जाता है। इसके बाद जब हम इसको इंसुलेटर से जोड़ते हैं तो हमें 2 बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे 10 mm के स्टील में यू बोल्ट होते हैं, जिनका RI कोड 6034-S होता है। इसके आगे की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो हमारी एक क्लैंप लगी हुई है, इसको लार्ज रजिस्टर आर्म हुक भी बोलते हैं, इसको सी क्लैंप भी बोलते हैं, जिसका RI कोड 2160 होता है। इसके ऊपर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो एक यहाँ पे एक फिटिंग लगी हुई है जिसको हम लार्ज कैटेनरी सस्पेंशन ब्रैकेट बोलते हैं। इसको नॉर्मल में हम डायरेक्ट क्लैंप भी बोलते हैं, जिसका RI कोड 2130 होता है। इसमें ये 2 तरह से एक दूसरे को पकड़ती है। ऊपर से हम इसको जो हमारा एडजस्टर होता है 12 होल या 16 होल वाला, उसको ऊपर की तरफ से पकड़ा देते हैं, और नीचे की तरफ जब हमारी जो सस्पेंशन क्लैंप होती है उसको पकड़ा देते हैं। जो हमारी लार्ज कैटेगरी सस्पेंशन ब्रैकेट होती है मीन्स डायरेक्ट क्लैंप, इसमें 2 बोल्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि 14 डाया के यू बोल्ट होते हैं GI में, जिनका RI कोड 2133 होता है। इसके नीचे जो हमारी सस्पेंशन क्लैंप लगी हुई है, इसमें हम कैटनरी वायर को होल्ड कराते हैं, जिसका RI कोड 1161 होता है। इसमें जो 2 बोल्ट यूज होते हैं कैटनरी वायर को एक जगह पे स्थिर रखने के लिए, टाइट करने के लिए, वो भी हमारे 10 डाया के यू बोल्ट होते हैं। उन नट को लॉक करने के लिए हम एक प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्लेट का RI कोड है 1163। जो हमारे ये 2 बोल्ट होते हैं इनका RI कोड है 1162-S। सस्पेंशन क्लैंप में हम ड्रॉपर लगाने के लिए एक रिविट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी SS रिविट होती है 10x35 की होल वाली। उसमें होल में हम 2.5x25 की पिन लगाते हैं ताकि वो लॉक हो सके, जिसका RI कोड है 161-S। ये हमारा 5 mm की जो कॉपर वाली ड्रॉपर वायर होती है उसका ड्रॉपर लगा हुआ है यहाँ पे। अब ये सबसे जो नीचे वाली ट्यूब है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक रेज रजिस्टर आर्म आई पीस लगा रखा है, जिसको हम आई पीस बोलते हैं, जिसका RI कोड 2422-1 होता है। आई पीस को ट्यूब में लगाने के लिए 2 रिविट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारी कॉपर में होती है 6x45 की। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारी एक क्लिप लगी होती है, इसको हम ड्रॉपर क्लिप बोलते हैं। इसका नाम ये 34 mm में होती है, इसका नाम होता है ड्रॉपर क्लिप फॉर 34 mm। इसका RI कोड होता है 2461। तभी इसके आगे जब हम चलते हैं तो हमें एक घुमा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हमारा एंटी विंड क्लैंप होता है, जिसका RI कोड है 2551। इसमें एक बोल्ट लगता है 10x70 का, जिसका RI कोड है 2550-S। इसके जब आगे हम चलते हैं तो हमें ये L शेप दिखाई देती है, ये होती है हमारी 25 mm ड्रॉप ब्रैकेट पार्ट, इसको हम L क्लैंप भी बोलते हैं। इसका RI कोड है 2361। इसमें एक 10x25 का SS बोल्ट यूज किया जाता है इसको टाइट करने के लिए पाइप में, जिसका RI कोड है 2360-S। इसके आगे जब हम बात करते हैं तो हमें एक ये यहाँ पे स्टडी आर्म होती है हमारी, ये वाली BFB स्टडी आर्म। इसका एक हिस्सा हम L क्लैंप में लगाते हैं और दूसरा हिस्सा हम कॉन्टैक्ट वायर में लगाते हैं, कॉन्टैक्ट वायर की तरफ। जो हमारा L क्लैंप में लगता है, उस हिस्से को हम स्टडी आर्म हुक बोलते हैं, जिसका RI कोड है 2391। और जो हम कॉन्टैक्ट वायर की तरफ लगाते हैं उसका RI कोड है 2392। जो हमारी BFB स्टडी आर्म में जब इनको जोड़ते हैं हुक को और सिविल को, तो हमें 4 एल्यूमिनियम रिविट लगती हैं, जो कि 6x35 की होती हैं एल्यूमिनियम में। इसके आगे दोस्तों जब ये हम कॉन्टैक्ट वायर और BFB स्टडी आर्म सिविल होती है जो, उसको आपस में अटैच करने के लिए एक क्लिप लगाते हैं, जिसका नाम है कॉन्टैक्ट वायर सिविल क्लिप। इसको लॉक करने के लिए हम एक पिन का इस्तेमाल करते हैं,
जिसका नाम है कॉन्टैक्ट वायर सिविल क्लिप पिन। कॉन्टैक्ट वायर सिविल क्लिप का आरआई कोड है 1221 और उसकी पिन का जो लॉक करने के लिए जो पिन इस्तेमाल की जाती है उसका आरआई कोड है 1222। इसको जो हमें ये इनके सामने वाले हिस्से दिख रहे हैं, इनको बंद करने के लिए दो कैप का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी कैप होती हैं, एक होती है हमारी 40 mm की ट्यूब कैप, एक होती है 25 mm की ट्यूब कैप। जो हमारी 40 mm की ट्यूब कैप होती है उसका आरआई कोड है 2104-1। जो हमारी 25 mm की ट्यूब कैप होती है उसका आरआई कोड है 2423-1। तो दोस्तों ये था जो हमारे एक ब्रैकेट में जो भी मटेरियल लगता है। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दे लाइक और हर जगह पे शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद।